हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग मिले हैं अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। हमने लास्ट अपने वीडियो लेक्चर में बात करी थी किसके बारे में, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा था बच्चों क्लास 11th के लिए, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, और हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी प्रोविजंस क्या होते हैं, बहुत डिटेल में हमने उसके बारे में बात करी थी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देखो, क्योंकि प्रोविजन के साथ रिजर्व का कनेक्शन बहुत ज्यादा है। तो पहले एक बार वो वीडियो देख लेना ताकि प्रोविजंस भी क्लियर हो जाए। आज हम बात करने लगे रिजर्व्स के बारे में। बच्चों, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, चाहे प्रोविजन हो चाहे रिजर्व हो, दोनों क्या होती है, गुल्लक होती है। बताओ, बिजनेस को गुल्लक चाहिए कि नहीं चाहिए? सर, बिजनेस भी तो फ्यूचर में अपने काम निपटाता है। बिल्कुल, हमें भी तो पार्टीज के लिए गुल्लक बनाते हैं, फ्यूचर में कोई खर्चा करने के लिए गुल्लक बनाते हैं। उसी हिसाब से प्रोविजन हो चाहे रिजर्व हो, दोनों बिजनेस की गुल्लक ही थी, जिससे हम लोग फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम जो आने वाली है या जो अचानक से भी आ सकती है, हम उसके लिए पहले से तैयार होके चलते थे। तो हमने लास्ट क्लास में प्रोविजन की बात करी थी, उस वीडियो को जरूर देखो। आज मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली किसके बारे में बच्चों, रिजर्व के बारे में। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं किसके बारे में बच्चों, रिजर्व के बारे में। किसके बारे में? रिजर्व के बारे में। एक सेकंड बच्चों, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर। अब बड़े ध्यान से आप मेरी बात सुनना। अगर आज हम बात कर रहे हैं बच्चों किसके बारे में, रिजर्व्स के बारे में। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि रिजर्व भी एक प्रकार की गुल्लक ही है। भाई, बिजनेस इतनी बड़ी एंटिटी है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको चलाने के लिए धंधे में पैसा तो चाहिए। और सर, फ्यूचर में तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बता के थोड़ी ना आएगी, मिस्ड कॉल थोड़ी ना देगी आपको, हाँ कि ना। तो फिर तो हम अपनी तैयारी पहले से करके चलते हैं। ये बात हमने प्रोविजन के वक्त भी सीखी थी। लेकिन जो प्रोविजन होता था, प्रोविजन वाली जो गुल्लक थी बच्चों, वो बिजनेस की नॉन लाइबिलिटीज लिए होती थी, जिसके बारे में बिजनेस पहले से जानता होता था। जैसे कि कुछ लोग बैड डेट्स करेंगे ही करेंगे। अगर हमारे पास कोई टेंजिबल फिक्स्ड एसेट तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी होगी, हाँ कि ना। हमें रिपेयर्स के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए होगा फ्यूचर में, और बिजनेस कुछ ना कुछ अर्निंग करता है, उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये बिजनेस की वो कुछ ऑब्लिगेशंस थी जिसके बारे में बिजनेस जानता है। भले हम उसका एग्जैक्ट अमाउंट आज बता नहीं सकते हैं, लेकिन बिजनेस जानता तो है कि कल को इस नाम से हमें लाइबिलिटी भुगतनी पड़ेगी। तो जो नॉन लाइबिलिटीज होती है, जिसके बारे में बिजनेस जानता है कि फ्यूचर में ये अराइज होगा ही होगा, उसके लिए हम प्रोविजन बनाते थे। वीडियो जरूर देखना, तभी अच्छे से और बात समझ में आने वाली है। लेकिन जब रिजर्व की बात करते हैं तो सर, ये भी तो गुल्लक है। बिल्कुल है। तो ये जो रिजर्व है वो क्या होता है, पहले हमारे बिजनेस के पास खूब सारा बच्चों क्या आ गया होता है, प्रॉफिट आ गया होता है। याद करो, जो प्रोविजन था, वो जो हम प्रोविजन बनाते थे वो प्रॉफिट आने से पहले ही चार्ज होता था। लेकिन जब मैं बात करता हूं रिजर्व की, तो रिजर्व तो बनेगा ही तब जब हमारे पास पहले क्या आ चुका होगा। इसका मतलब सर, पीएनएल अकाउंट की मदद से जो हमारा प्रॉफिट आना था वो आ चुका है, और वो इतना अच्छा खासा आ गया है कि अब मैं अपने लिए रिजर्व बनाने की बात कर रहा हूं, हाँ कि ना। इसका मतलब सर, प्रोविजन बनाना कंपलसरी था, हाँ, प्रॉफिट आए चाहे नहीं आए। जैसे बाकी सारे खर्चे रिकॉर्ड होते थे, जैसे सैलरी, बिजली का बिल, वेजेस, तमाम खर्चे प्रॉफिट का इंतजार नहीं करते सर, पहले ही चार्ज करने पड़ते हैं। तो प्रोविजन भी हमें वैसे ही चार्ज करना पड़ता था। लेकिन जब मैं बात करता हूं रिजर्व की, तो बच्चों रिजर्व के केस के अंदर क्या चक्कर है, पहले प्रॉफिट आने दो फिर रिजर्व बनता है। पहले प्रॉफिट आएगा और फिर वो प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा रिजर्व के अंदर। ध्यान से सुनना, इसका मतलब सर, ये रिजर्व के अंदर जो भी पैसा आएगा वो प्रॉफिट आने के बाद आएगा, प्रॉफिट आने के बाद आएगा। इसका मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब जाके बच्चों हम कह सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं, हम अपना रिजर्व बना सकते हैं। पहले प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ही बटेगा, और प्रॉफिट का ही हिस्सा उठा के कहां डाल दिया जाएगा, रिजर्व के अंदर। पहली बात तो ये। अब बात आती है कि सर, रिजर्व बनाया क्यों जा रहा है। सबसे पहला, भाई हम चाहते हैं बिजनेस की फ्यूचर में क्या हो जाए, बढ़िया सी एक्सपेंशन। हम चाहते हैं हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत बढ़िया हो जाए, एकदम से बढ़िया बढ़िया टनाटन। फ्यूचर में कंटिजेंसीज आ सकती है, कुछ भी हो सकता है सर, बिजनेस जिसके बारे में नहीं जानता, हाँ कि ना। तो सर, प्रोविजन में तो हम बिजनेस की नॉन लाइबिलिटीज के लिए, नॉन नुकसान के लिए, जिसके बारे में हम जानते होते थे उसके लिए गुल्लक बनाते थे। रिजर्व के केस में ऐसी कंटिजेंसीज जिनका होना या ना होना भविष्य में ही पता चलेगा सर, लेकिन तैयारी तो करके चलेंगे ना। और ऐसी तैयारी वही इंसान कर पाएगा, वही बिजनेस कर पाएगा जिसके पास एक्सेस प्रॉफिट पड़े होंगे, क्योंकि रिजर्व तो सर प्रॉफिट आने के बाद ही बढ़ता है, हाँ कि ना। प्रॉफिट आएंगे, प्रॉफिट का ही एक टुकड़ा हम लोग रिजर्व में डाल देंगे, हाँ कि ना। इसका मतलब सर, प्रोविजन बनाना कंपलसरी है, बिल्कुल, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। वेयर एज रिजर्व बनाना कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी मैनेजमेंट को लगता है, आपकी बिजनेस पॉलिसीज को ऐसा लगता है कि नहीं है, रिजर्व बना लो। और रिजर्व का बनाना तो सबसे पहली बात है सर, डिपेंडेंट इस पे कि हमारे पास अच्छे खासे प्रॉफिट हो। तो तीसरी बात अगर मैं आपसे बात करूं, इसका मतलब सर, रिजर्व का क्रिएशन पॉसिबल ही तब है जब हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट ओनली। मैंने ऐसा प्रॉफिट ओनली इसलिए लिखा क्योंकि प्रॉफिट आने तो दो, फिर ही रिजर्व बनेगा, हाँ कि ना। और सर, प्रॉफिट की अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर रिजर्व्स की,
तो रिजर्व के कुछ टाइप्स भी भैया हमें देखने के लिए मिलते हैं सर। टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। तो रिजर्व जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। पहला होता है हमारा रेवेन्यू रिजर्व। कौन सा रिजर्व? रेवेन्यू रिजर्व। और दूसरा होता है हमारा कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों। एक तरफ मैंने बात करी किसकी? रेवेन्यू रिजर्व की, और दूसरी तरफ बात करी है बच्चों मैंने किसकी? कैपिटल रिजर्व की। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। रेवेन्यू रिजर्व किसके बारे में अगर बात करें, नंबर 1 रेवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं सर? भाई सबसे पहले तो ये जो रिजर्व है, चाहे मैं यहां पर कैपिटल रिजर्व बोलूं चाहे रेवेन्यू रिजर्व बोलूं, रिजर्व तो बना ही होगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का ही तो टुकड़ा है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट आएगा फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारा रिजर्व बनेगा, हाँ के ना? तो चाहे मैं रेवेन्यू रिजर्व की बात करूंगा चाहे मैं आपसे कैपिटल रिजर्व की बात करूं बच्चों, दोनों रिजर्व बने तो प्रॉफिट आने के बाद ही है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ये। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। सर प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करके चाहे रेवेन्यू रिजर्व बना लूं और प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करके चाहे मैं कैपिटल रिजर्व बना लूं, बनेगा तो प्रॉफिट आने के बाद। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। रेवेन्यू रिजर्व कौन से हो सकते हैं? रेवेन्यू रिजर्व के भी दो टाइप्स है, बताओ कौन कौन से? एक हो गया आपका जनरल रिजर्व। कौन सा रिजर्व? जनरल रिजर्व। और बच्चों दूसरा हो गया आपका स्पेसिफिक रिजर्व। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत वैसे आसान बात है, कोई समस्या है नहीं। जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व, यार ये तो वर्ड से समझ में आ रहा है। जनरल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होगा, एक ऐसी गुल्लक होगी जिसका इस्तेमाल बिजनेस फ्यूचर में किसी भी काम को करने के लिए कर देगा। जनरल है, हमने गुल्लक बना के रख दी है। अब कल को ए समस्या आए, कल को बी समस्या आए, कल को एक्स आ जाए, कल को कूद के वाई आ जाए, कल को कूद के जी आ जाए, भैया अब हमारे पास पैसा पड़ा है ना, हम सेफ फील कर रहे हैं सर। हमारे लिए बहुत काम की चीज है। जो प्रॉब्लम आएगी देखी जाएगी, वो इस गुल्लक में से मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही लूंगा। मतलब सर जनरल रिजर्व ऐसा रिजर्व हो गया जिसका इस्तेमाल मैं किसी भी पर्पस के लिए कर सकता हूं। जनरल पर्पस के लिए जो भी प्रॉब्लम आएगी देखी जाएगी। वेयर एज जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिजर्व की, अब एक स्टूडेंट कह रहा है सर मेरे स्कूल मेरा फेट है सर, और ये गुल्लक सर ये रिजर्व ना मैंने फेट के लिए बनाया हुआ है। अब बताओ फेट के लिए उसने बनाया हुआ है तो क्या वो किसी और पर्पस के लिए उसे इस्तेमाल करेगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाला रिजर्व या किसी भी पर्पस के लिए होने वाला इस्तेमाल रिजर्व वो तो जनरल रिजर्व होता है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों स्पेसिफिक रिजर्व की, इसका इस्तेमाल होगा ही सिर्फ और सिर्फ फेट पर जाने के लिए, किसी और पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, हाँ कि ना? जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हाँ कि ना? 12th स्टैंडर्ड में भी ये टॉपिक आता है पार्टनरशिप के दौरान। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब सर ये रिजर्व इस गुल्लक में जो पैसा डला हुआ है उसका इस्तेमाल जब जब किसी वर्कर का कोई एक्सीडेंट होगा उसी के लिए खर्च किया जाएगा, किसी और पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व बच्चों। सेकंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। भाई इन्वेस्टमेंट्स हम लोग करते हैं और सबको पता है इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा बहुत बड़ा एक एडवर्टीजमेंट भी चलती है बच्चों, हाँ कि ना? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होती है सर बहुत ज्यादा। सर फायदे के लिए बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, अरे भाई फिर क्या सोच रहा, फिर तो मौज ही मौज है जिंदगी में। लेकिन सर वो कभी भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है। तो सर ये तो बड़ा रिस्क है भाई। तो इसके लिए भी हम पहले से एक रिजर्व बना देते हैं कि अगर कल को भविष्य में कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, गिर गई, तो हमें तो सर हार्ट अटैक आ जाएगा, हाँ कि ना? तो हम उसकी पहले से तैयारी करके चल रहे हैं। और इस रिजर्व का, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का पर्पस है जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होकर गिर गई है उस नुकसान से हमें बचाने के लिए। इसका मतलब इसका इस्तेमाल भी मैं किसी और पर्पस के लिए नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू गिरी है उसी के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। इसीलिए तो मैं इसको स्पेसिफिक रिजर्व कह रहा हूं, क्योंकि जनरल रिजर्व तो वो रिजर्व होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी पर्पस के लिए किया जा सकता है, वेयर एज स्पेसिफिक रिजर्व बच्चों वो रिजर्व होते हैं जिसका इस्तेमाल उसी लिए होगा जिस पर्पस के लिए उसे बनाया गया है। मतलब आपने अपने बर्थडे के लिए कोई रिजर्व बनाया तो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बर्थडे के लिए होगा, फेट के लिए बनाया तो फेट के लिए होगा, फेयरवेल के लिए बनाया तो बच्चों फेयरवेल के लिए होगा। और फ्रेंड्स के साथ दिल्ली से बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, हाँ सर हम तो मसूरी का ट्रिप करने जा रहे हैं, मनाली गोवा, हाँ कि ना? तो घूमने के लिए ये तो क्या हो गया, एक आउटिंग के लिए जो रिजर्व हो गया वो एक स्पेसिफिक रिजर्व। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल बढ़िया से ठीक है सर। अब ये जो रेवेन्यू रिजर्व है आप लोगों ने प्रॉफिट्स में से बनाया, मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी रिजर्व होते हैं वो बनते तो किस में से ही है, प्रॉफिट्स में से। लेकिन जो रेवेन्यू रिजर्व आप बनाओगे तो वो आप अपने कौन से प्रॉफिट्स में से क्रिएट करोगे, अपने रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से। मतलब रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स। रेवेन्यू प्रॉफिट्स है कौन से? अरे भाई बिजनेस की जो डीलिंग एक्टिविटीज होती है, जिस चीज का हमारा बिजनेस है, बिजनेस की कमाई से, बिजनेस के कमाए हुए प्रॉफिट से अगर कोई रिजर्व बना रहे हो तो वो आपका रेवेन्यू रिजर्व होगा, हाँ कि ना? मतलब
रेवेन्यू रिजर्व जब आप क्रिएट करोगे तो वो आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स करोगे। रेवेन्यू प्रॉफिट्स कौन से प्रॉफिट्स होते हैं सर? जिस चीज का हमारा बिजनेस है, मतलब मान लो एक बंदा है जिसकी फर्नीचर की दुकान है, तो फर्नीचर बेच बाच के जो प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट में से उसने अगर कोई रिजर्व बनाया जो कि उसकी डीलिंग एक्टिविटी है फर्नीचर, उससे जो रिजर्व बनाया वो उसका रेवेन्यू रिजर्व होगा बच्चों। हाँ कि ना? क्या बात है समझदार बच्चे। और सर तो ये तो मैंने आपसे बात करी जनरल रिजर्व के बारे में और स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में, और पहली बात करी हमने रेवेन्यू रिजर्व। दूसरा कौन सा टाइप होता है सर? दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। बच्चों मैंने पहले फिर से बोला था आपको, रिजर्व है तो बना तो प्रॉफिट में से ही होगा, लेकिन कैपिटल रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ, कहां से? आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। सर रेवेन्यू प्रॉफिट्स जो होते थे वो तो होता था जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, उसी की एक्टिविटी से मुनाफा बना लेते थे और उसी को उससे जब रिजर्व बनाते थे तो वो रेवेन्यू रिजर्व होता था, है ना। लेकिन कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए हमें कैपिटल प्रॉफिट चाहिए। कैपिटल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो हमारी बिजनेस की मेन डीलिंग एक्टिविटी से हमें रिसीव नहीं होते। तो सर कहां से रिसीव होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स? तो देखो जरा, ये जो कैपिटल प्रॉफिट्स है वो आएंगे कहां से सर? भाई आप लोगों ने अपना फिक्स्ड एसेट बेच दिया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। खुद बताओ, फिक्स्ड एसेट को अगर आपने बेच दिया, अपनी कोई मशीनरी बेच दी, अपना कोई फर्नीचर बेच दिया, अपनी कोई बिल्डिंग बेच दी, वहां से प्रॉफिट कमाया, तो सर ये हमारा बिजनेस तो है नहीं, ये तो हमारी मेन कोर एक्टिविटी नहीं है। हाँ कि ना? तो यही तो मैं कह रहा हूं, कैपिटल रिजर्व बनता ही कहां से है? कैपिटल प्रॉफिट्स में से। और कैपिटल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जिसमें हमारा बिजनेस डील नहीं करता है बच्चों। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है कैपिटल प्रॉफिट का, कि अपने फिक्स्ड एसेट को क्या कर दो बच्चों? सेल कर दो, और वहां से जो प्रॉफिट आपको रिसीव हुआ है उससे आप अपना कैपिटल रिजर्व बना सकते हो। और सर सेकंड कोई एग्जांपल? बिल्कुल, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मतलब सर भाई कंपनी बनने से लेकर, कंपनी का सपना देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि यार कंपनी ना खोलेंगे यार, से लेकर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन तक, मतलब कंपनी के रजिस्टर होने तक, कंपनी के बनने तक, उस दौरान भी हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं पार्टीज के साथ। और उस दौरान कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से पहले, कंपनी के रजिस्टर होने से पहले अगर हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बच्चों और उस पर हमें सर मुनाफा हो गया, तो खुद बताओ ये कौन सा प्रॉफिट है? ये एक कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट तो है ही नहीं, तो रेवेन्यू प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी एक कैपिटल प्रॉफिट है। कंपनी के रजिस्टर होने से पहले अगर कंपनी को कोई फायदा हो गया तो वो कंपनी के लिए एक कैपिटल प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट से हम लोग चाहें तो कैपिटल रिजर्व बना सकते हैं बच्चों। हाँ कि ना? तीसरा एग्जांपल भी देख लो। चलो, अगर आप कोई शेयर्स इशू कर दें जनता के बीच में, अगर मान लो एक कंपनी है जो शेयर्स इशू कर रही है या कोई डिवेंचर्स इशू कर रही है, और वो फेस वैल्यू से, मतलब अपनी कॉस्ट से ज्यादा पर इशू कर रही है, मतलब मान लो फेस वैल्यू शेयर की कितनी है बच्चों? 100, और इशू कर रही है उसको कितने पर? 120। तो बताओ ये 20 रुपए का कंपनी को अलग से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। तो ये जो 20 रुपए होते हैं वैसे वो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? ये आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे जब हम कंपनी की बात करेंगे। तो खुद बताओ ना, 100 रुपए की चीज अगर 20 में आप इशू कर रहे हो, कंपनी का मेन काम तो कुछ और है, कंपनी का मेन काम तो कुछ और है, लेकिन जनता से पैसा रेज करने के लिए, पब्लिक से पैसा लेने के लिए कंपनी ने अपने शेयर को, जिसकी मात्र कीमत कितनी थी, फेस वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपए, उसको अगर हमने 120 में दे दिया लोगों के बीच में, तो कंपनी को हर शेयर, हर डिवेंचर के अगेंस्ट 20 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये तो उनकी कोई रेवेन्यू एक्टिविटी नहीं है, ये तो रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। तो सर ये कौन सा प्रॉफिट हुआ? फिर ये हुआ सर कैपिटल प्रॉफिट। और इस कैपिटल प्रॉफिट से फिर हम लोग क्या बना सकते हैं सर? कैपिटल रिजर्व बना सकते हैं। तो आज की चर्चा बहुत मजेदार है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपका बेस बन रहा है बच्चों। चाहे 11th स्टैंडर्ड की बात करो, 12th, भविष्य की जितनी मुंशीगिरी सीखनी है बच्चों, भागना नहीं है। 11th की थ्योरी, उसकी प्लेलिस्ट चेक करो, क्योंकि वहीं पर सारा ज्ञान छुपा होता है। सर प्रैक्टिकल तो करते ही है, लेकिन हम सर हमारा अकाउंट्स कभी स्ट्रांग नहीं होती, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता सर ज्ञान ही नहीं है सर। क्योंकि जहां जहां आप लोग क्लासेस लेते हैं, स्कूल में, ट्यूशंस में, सर वहां पर बेचारा टीचर कोशिश भी करता है, लेकिन सर हम थ्योरी पे ध्यान ही नहीं देते, और बहुत जगह पे थ्योरी पे इतना फोकस करवाया भी नहीं जाता बच्चों। गलत बात है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको सीखो, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूं यहाँ पर, ताकि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से। ये देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मुझे एक चीज बताओ, सामने लिखा हुआ है इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। खुद बताओ भाई, एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर यहां आप नया अकाउंट बोल रहे हो जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो खुद बताओ, जो रिजर्व बनते हैं, जो रिजर्व हम लोग बनाते हैं, वो प्रॉफिट आने से पहले चार्ज होता है कि प्रॉफिट आने के बाद ही बनते हैं? अब तो आप सीख चुके हो सर, ये तो प्रॉफिट आने के बाद बनते हैं।
प्रोविजंस प्रॉफिट आने से पहले ही चार्ज हो जाते थे, इसलिए हम उसको पीएनएल अकाउंट में दिखाते थे एज एन एक्सपेंस, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाता था। भाई प्रोविजन अगर एक्सपेंस के तौर पे दिखता था तो सर वो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करता था, पीएनएल में दिखाई देता था। लेकिन सर रिजर्व का तो जन्म ही हो रहा है प्रॉफिट आने के बाद। प्रॉफिट तो हमें यहां से मिल चुका होगा, बोलो हाँ कि ना। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तभी तो रिजर्व बनेगा, ये तो हमने सीखा। प्रॉफिट को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करके रिजर्व बनाया जा सकता है। तो प्रॉफिट हमें मिल गया होगा कौन से अकाउंट से बच्चों? पीएनएल अकाउंट से। तो रिजर्व का तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। और इसी प्रॉफिट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बच्चों एक अकाउंट बनता है जो कि 12th स्टैंडर्ड में बनेगा पार्टनरशिप में, जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जहां पर एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब है जो प्रॉफिट आ चुका है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो रिजर्व तो बनी कैसे रहा है? प्रॉफिट आने के बाद ही तो बन रहा है, हाँ कि ना। इसीलिए ये जब हम रिजर्व बनाएंगे तो वो पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले अकाउंट में। और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले अकाउंट का नाम ही क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जहां पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी हम रिजर्व बना रहे होंगे ऐसे क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसलिए सामने आप देख सकते हो लिखा हुआ है इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अकाउंट की बात ही नहीं हो रही सर रिजर्व में तो, हाँ कि ना, क्योंकि हम तो प्रॉफिट आने के बाद की बात कर रहे हैं, हाँ कि ना। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात हम लोग करते हैं, हाँ कि ना। सेकंड पॉइंट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, हाँ कि ना। मतलब प्रोविजन होता था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब सर प्रोविजन को चार्ज कर लो प्रॉफिट आने से पहले ही, जैसे बाकी खर्चों को करते हो। लेकिन रिजर्व के केस में तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि सर प्रॉफिट आने दो, हम आराम से बैठे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आने दो, हाँ कि ना। तो प्रॉफिट आने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? अपना रिजर्व बनाते हैं। इसीलिए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बल्कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब सर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट आने के बाद बनने की चीज है रिजर्व तो, हाँ कि ना। वेरी गुड। इट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट इन द बिजनेस। मैंने आपको बताया रिजर्व बनाना कोई कंपल्सरी नहीं है भाई, मन है तो बनाओ, जरूरत है तो बनाओ, पैसा है तो ही बनेगा, प्रॉफिट है तभी बनेगा, लॉस में बनने वाला नहीं है। वेयर एज जब हम प्रोविजन की बात करते थे तो सर ये तो बनेगा ही बनेगा, सैलरी देनी होती है, ऑप्शन होता है, सर देनी है, कैसी बात कर रहे हो? रेंट, अरे सर दो, वेजेस, अरे सर दो। तो प्रोविजन भी देना ही देना पड़ता था, कंपल्सरी चार्ज था एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस कहता था ना कि प्रोविजन बनाओ। ये वाली बात आप वीडियो में देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी और भी अच्छे से, हाँ कि ना। ये जो रिजर्व का पैसा है वो आप शेयर होल्डर में डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और क्या लिखा हुआ है कि ये रिजर्व बनाए जाते हैं फ्यूचर की अननोन लायबिलिटीज के लिए, ऐसी कंटिजेंसीज जिसके बारे में बिजनेस को नहीं पता, फिर भी हम तैयारी करके चलते हैं कि नहीं चलते हैं, इसलिए हम रिजर्व्स भी बनाते हैं। इसको बनाना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारी, लॉ नहीं कह रहा कि भैया रिजर्व बनाओ। आपको लगता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, आपके पास खूब सारा पैसा है और आपको लगता है कि आपकी मैनेजमेंट भी कह रही कि नहीं यार सर रिजर्व बनाने में भलाई है, तो बना लो, आपकी मर्जी, आपके बिजनेस का खुद का डिसीजन रहने वाला है। और लिखो अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस बिकॉज दे रिप्रेजेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब रिजर्व का इस्तेमाल आप बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इस रिजर्व, ये जो गुल्लक में आपने पैसा डाला हुआ है, उसका इस्तेमाल आप बाहर इन्वेस्टमेंट करके भी कर सकते हो। प्रोविजन का इस्तेमाल आप बाहर किसी इन्वेस्टमेंट या शेयर होल्डर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं करा करते थे, क्योंकि प्रोविजन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जिस पर्पस के लिए, जिस नॉन लायबिलिटी के लिए वो बनाया गया था उसी लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन रिजर्व तो हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट है सर, इसे बाहर इन्वेस्ट करके अगर पैसा बनता है तो बिजनेस बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पहला पार्ट जहां पर प्रोविजंस के बारे में आप लोगों ने बात करी है। लेकिन आप लोग मेरे साथ साथ लगे रहो और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई ऐसी दिक्कत किसी कॉन्सेप्ट में तो मेरे को कमेंट करो बच्चों। कमेंट करने के बाद मेरे को बताओ कि किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, ताकि मैं आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग कर पाऊं, चाहे वो फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स हो, बीआरएस हो, रेक्टिफिकेशन हो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस में दिक्कत आ रही है, बताते हुए चलना बच्चों, क्योंकि मैं कमेंट जरूर देखता हूं और कमेंट के बाद ही मैं बनाता हूं अगली वीडियो, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट फायदा मिल सके उसका, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हमेशा की तरह बोलूंगा, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, योर टीचर्स प्राउड, और आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको सबको रिस्पेक्ट करो और बहुत अच्छे बनो, पढ़ाई करो भाई, 2025 आ गया, ठीक है बच्चों, बाय बाय।